सुप्रभात बालकों। तो कल हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह जो राष्ट्र शब्द है यह है नवीन और पश्चिम से आया हुआ नहीं है। इसको जो लोग नया और पश्चिम से आया हुआ मानते हैं वे भ्रमित लोग हैं। आइए हम दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, अस्माकम इदं भारतवर्षम एकम चिरपुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम इदं हमारा यह भारतवर्षम एकम एक भारतवर्ष चिरपुरातनम सनातनम च बहुत पुराना और सनातन, सनातन का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला या निरंतर रहने वाला, राष्ट्रम वर्तते राष्ट्र है हमारा यह भारतवर्ष एक बहुत पुराना और निरंतर चलने वाला राष्ट्र है, देश है। किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकम् एव राष्ट्रम् इति नैव मतम्। किंतु अत्र ऋषिभिः, लेकिन यहाँ ऋषियों के द्वारा, मुनिभिः मुनियों के द्वारा, कविभिः कवियों के द्वारा और तत्वचिन्तकैश्च और तत्व चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटकमेव घटक को ही राष्ट्रम इति नैव मतम राष्ट्र ऐसा नहीं माना गया है। किंतु यहाँ ऋषियों मुनियों कवियों और तत्वचिंतकों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना गया है। अर्थात ऋषि मुनि कवि और जो तत्वचिंतक हैं वे केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक जो घटक है उसको ही केवल राष्ट्र नहीं मानते। तो राष्ट्र फिर होता क्या है उसका आगे वर्णन दिया गया है कि राष्ट्र कहते किसको हैं। राष्ट्रम इति यत् उच्यते, राष्ट्र ऐसा उसको कहा जाता है, तत् अत्रैकं चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, जहाँ एक चेतना को सांस्कृतिक घटक माना गया है। यानी जो कवि और मुनि थे उन्होंने केवल जो भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप है उसको ही केवल राष्ट्र नहीं माना, बल्कि राष्ट्र उसको भी कहा जाता है जहाँ पर एक चेतना को सांस्कृतिक घटक माना गया हो। वयम इदं राष्ट्र देवं मन्यामहे, वयम इदं हम इस राष्ट्र को देवं मन्यामहे देवता मानते हैं, हम इस राष्ट्र को देवता मानते हैं। यानी जो राष्ट्र है देश है हम उसको क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। एतद् वै भारतम् अस्माकं दृष्टौ न कश्चित्
मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते। एतद्वै और ये है भारतम अस्माकं, भारत हमारा या हमारी, दृष्टौ दृष्टि में, न कश्चित् नहीं कोई, मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते मिट्टी का बर्तन अथवा भूखंड है। यह हमारा भारतवर्ष हमारी दृष्टि में केवल कोई मिट्टी का बर्तन या भूखंड ही नहीं है। यह जो हमारा भारतवर्ष है यह हमारी दृष्टि में केवल मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का पिंड या भूखंड ही नहीं है, अपितु मातृभूमि अस्ति। अपितु यह हमारी मातृभूमि है। ये केवल मिट्टी का टुकड़ा या भूखंड नहीं है, बल्कि यह जो भारत देश है ये हमारी मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, यथा जैसे कि किलोक्तम निश्चय ही कहा गया है, अथर्ववेदे अथर्ववेद में, जैसा कि निश्चय ही अथर्ववेद में कहा गया है। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है, ये अथर्ववेद का वाक्य बता रहा है आगे, जैसा कि निश्चय ही अथर्ववेद में कहा गया है। क्या कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि भूमि माता है, पुत्रो अहम और मैं पुत्र हूँ, पृथिव्या पृथ्वी का। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, अर्थात भूमि मेरी माँ है और मैं उस भूमि का, उस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी, ये यहाँ पे अथर्ववेद का वाक्य था, अब ये ऋग्वेद का वाक्य है। ऋग्वेद में भी कथितम अस्ति कहा गया है, ऋग्वेद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि पृथ्वी माता द्यौर में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और द्यौर अर्थात अंतरिक्ष में पिता, मेरे द्यौर का अर्थ हम आकाश भी लगा सकते हैं। पृथ्वी हमारी माता है और आकाश अथवा अंतरिक्ष मेरे पिता है। पृथ्वी मेरी माता है और अंतरिक्ष मेरे पिता है।